Good morning, students. Chapter 11, Life in Coastal Plains and Islands. And these are today's word meanings. The first is plantation. Plantations. Plantations means क्या होता है? वृक्षारोपण करना, बागान लगाना, है ना। तो वृक्ष का जो रोपण किया जाता है, लगाए जाते हैं, उसे प्लांटेशन कहा जाता है। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन। CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण। कल्टिवेटेड CULTIVATED कल्टिवेटेड करना, कल्टिवेटेड यानी खेती। डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट यानी अलग। स्टेपल STAPLE स्टेपल यानी मुख्य। वैरायटी VARIETY वैरायटी मीन्स विभिन्न होना, अलग अलग होना। एमर्जिंग EMERGING एमर्जिंग करना, एमर्जिंग यानी उभरती हुई, है ना। एमर्ज होना तो एमर्जिंग है ये वर्ड, तो उभरती। अबाउंडेंस ABUNDANCE अबाउंडेंस यानी प्रचुरता से, यानी पर्याप्त मात्रा में, तो अबाउंडेंस है प्रचुरता से। ट्रेडिशनल TRADITIONAL ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत। ऑक्यूपेशन OCCUPATION ऑक्यूपेशन मीन्स रोजगार। इंक्लूड INCLUDE इंक्लूड करना, शामिल करना। कोयर COIR मीन्स जूट भी होता है या नारियल जटा को कहते हैं। ओके, तो कोयर वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, आज हम कहाँ से पढ़ेंगे? कल्चर से पढ़ेंगे। आपको पता है हम कौन से स्टेट को डिस्कस कर रहे थे? यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। और अंडमान निकोबार क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो आज ये क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में, कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या फूड्स लोग बाग खाना पसंद करते हैं। सी फूड इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल विच इंक्लूड्स a variety of fish, prawns, lobsters and crabs. सी फूड यानी समुद्री भोजन जो है यहाँ का मुख्य, स्टेपल मीन्स मुख्य, डाइट है भोजन है लोगों का। विच इंक्लूड जिसमें क्या शामिल है करते हैं, मतलब क्या क्या शामिल करते हैं, खाना पसंद करते हैं उसमें। ए वेराइटी ऑफ फिश यानी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है उसके अंदर, भिन्नता होती है। फिश वाली मछली की होती है, प्रॉन्स होते हैं, झींगे होते हैं, एंड लॉबस्टर होते हैं, एक मछली होती है लॉबस्टर, झींगा मछली, उसको पसंद करते हैं। एंड क्रैब्स को पसंद करते हैं, यानी केकड़ों को खाना पसंद करते हैं। तो ये वेराइटीज़ है उनकी, जो वेराइटी होती है। स्टेपल फूड कौन सा है उनका? सी फूड है। यानी वो समुद्री भोजन तो खाना पसंद करते हैं, लेकिन उसमें कौन कौन सी वेराइटी लेती है? मछलियों की वेराइटी भी लेते हैं, प्रॉन्स लेते हैं यानी झींगे लेते हैं, लॉबस्टर लेते हैं, एक झींगा मछली आती है उसको, एंड क्रैब्स और केकड़ों को खाना पसंद करते हैं। The Nicobari dance is one of the most important and oldest traditional dances of Andaman and Nicobar Islands. The Nicobari dance, निकोबारी डांस है एक मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, एंड ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, डांसेस है यानी डांस का एक रूप है। कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो नाम क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो डांस किया जाता है वो कौन सा है? निकोबारी है, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण डांस है, और सबसे पुराना भी है, जो परंपरागत डांस के रूप में एक रूप में आता है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप is the smallest of all the union territories. लक्षद्वीप है स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, ऑल यानी सभी, जो यूनियन टेरिटरीज है यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, बहुत सारी, सभी जो केंद्र शासित प्रदेश उनमें सबसे छोटा है। कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ
लक्षद्वीप। जो कावारत्ती है वो क्या है, कैपिटल है, राजधानी है लक्षद्वीप की। द लक्षद्वीप आइलैंड्स हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द कोरल डिपॉजिट्स। लक्षद्वीप आइलैंड से वो उसका निर्माण होता है, किससे होता है, कोरल डिपॉजिट से होता है। कोरल डिपॉजिट्स यानी जो प्रवाल भित्तियां होती है, जो प्रवाल जो जमा हो जाते हैं उनसे उनकी निर्माण हुआ है। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो फॉर्म्ड हुआ है, बना है, से कोरल डिपॉजिट से हुआ है, यानी प्रवाल भित्तियों से बना है। ओके, ऑक्यूपेशंस। द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल हियर आर फिशिंग, कोकोनट कल्टिवेशंस एंड कॉयर ट्विस्टिंग। द मेन ऑक्यूपेशन यानी मुख्य व्यवसाय जो है लोगों का, वो क्या है, यहाँ पे फिशिंग है, मछली पालन है, कोकोनट कल्टीवेशन है, नारियल की खेती करना है, एंड कॉयर ट्विस्टिंग है। और क्या है, जैसे ट्विस्टिंग करना, कॉयर ट्विस्टिंग यानी उनकी जो जूट होती है उससे ट्विस्टिंग करना, यानी उनसे रेशों से वो बनाना, जूट का काम करना। टूरिज्म इज अ रैपिडली इमर्जिंग इंडस्ट्री हियर। टूरिज्म है जो पर्यटक वाला है, इज रैपिडली, वो तेजी से इमर्जिंग हो रहा है, यानी उभर रहा है, उभरते हुए उद्योग के रूप में यहाँ विकसित हो रहा है। तो टूरिज्म, पर्यटक जो काम है, जो पर्यटन वाला काम है, वो रैपिडली यानी तेजी से इमर्जिंग हो रहा है, उभर रहा है एक उद्योग के रूप में यहाँ पे, क्योंकि लोग घूमना पसंद करते हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा फेमस है। कल्चर, फिशेस एंड कोकोनट्स आर फाउंड इन अबाउंडेंस ऑन दिस आइलैंड्स। मछलियाँ और नारियल जो हैं पाए जाते हैं, अबाउंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में, ऑन दिस आइलैंड्स, इन द्वीपों पे। द ट्रेडिशनल ड्रेसेस इंक्लूड कच्ची एंड थोटम। द ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, जो परंपरागत जो कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, उनकी जो वेशभूषा है, जिसमें शामिल है कच्ची है एंड थॉटम शामिल है। ओके, सम ऑफ द फेमस डांसेस ऑफ दिस इन आइलैंड्स इंक्लूड द कोलकली, पारिचाकली एंड लावा। सम ऑफ द फेमस डांसेस यानी कुछ प्रसिद्ध डांस भी है, नाच भी है यहाँ के, दिस आइलैंड्स, इन द्वीपों के, जिसमें शामिल है कोलकली शामिल है, और परिचकली है, और लावा भी शामिल है ना। तो ये यहाँ के मुख्य क्या है, डांस है। तो कौन कौन सी, कोलकली है, परिचकली है एंड लावा है। तो परिचकली एंड लावा। ओके, तो याद रखना आपको अपने इनके डांसेस के फॉर्म्स के बारे में, कौन कौन से डांस यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो ठीक है, और यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस वो कौन सी है, कच्ची एंड थॉटम है। ओके स्टूडेंट, हाँ, तो आगे हम क्या स्टडी करेंगे, थिंक एंड ट्राई के बारे में। आप सोचिए और कोशिश कीजिए। ए वेरी फेमस डेयरी इंडस्ट्री इज लोकेटेड एट आनंद नियर बड़ौदा इन गुजरात। कैन यू नेम इट। अब क्या आप एक नाम बता सकते हैं, एक फेमस जो डेयरी इंडस्ट्री है जो कहाँ पे स्थित है, आनंद में स्थित है। ठीक है, जो गुजरात की, जो आनंद कहाँ पे, नियर, पास में, बड़ौदा के पास में है, गुजरात में। तो क्या आप इसका नाम बताएंगे, तो बताइए, याद है आपको कुछ नाम। अमूल, कौन सी डेयरी है यहाँ पे, अमूल डेयरी इंडस्ट्री है, तो अमूल नाम से है। तो क्या है फेमस डेयरी का नाम, अमूल नाम है। तो आप देख सकते हैं AMUL है, अमूल डेयरी इंडस्ट्री है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बाय व्हाट नेम वाज पुडुचेरी अर्लियर नोन एज। आपने पता है ना कि पहले जो प्रारंभिक नाम था उसका, तो यहाँ पे पुडुचेरी जो अभी नाम है, अर्लियर नोन एज, वो उसको पुडुचेरी को प्रारंभिक नाम से जाना जाता था। उसे किस नाम से जाना जाता था, पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था, PONDICHERRY। तो अभी तो किस नाम से जाना जाता है उसको, पुडुचेरी के नाम से, और फिर पहले किस नाम से जाना जाता था, पौंडीचेरी के नाम से। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि पुडुचेरी को पहले किस नाम से जाना जाता था, पौंडीचेरी के नाम से, और अभी जनरली किस नाम से जाना जाता है, पुडुचेरी के नाम से। तो अर्लियर यानी पूर्व में, प्रारंभिक, नॉन यानी जानना, किस नाम से जाना जाता था। न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं, डेयरी है एंड पेट्रोकेमिकल्स है।
डेयरी आप जानते हो दूध पालन के लिए यूज़ किया जाता है। और पेट्रोकेमिकल्स जो पेट्रोलिस से संबंधित है वो पेट्रोकेमिकल्स है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप वीडियो को वॉच कभी करेंगे और ये वर्ड मीनिंग्स भी आप इसको लिखेंगे और लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।